गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 चल रहा है। आज हम टॉपिक करेंगे पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व। पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र क्या होता है? सप्लाई कर्व। पूर्ति वक्र, जो पूर्ति अनुसूची हमने पीछे करी थी उसको ग्राफ के रूप में प्रकट करना बोलते हैं पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र में किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध दिखाया जाता है। पूर्ति वक्र भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक फर्म की जो पूर्ति अनुसूची थी उसको ग्राफ पर प्रस्तुत किया जाएगा। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र भी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध दिखाएगा। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी, कीमत कम होएगी तो पूर्ति कम हो जाएगी। अब इसका एक डायग्राम दिया हुआ है। इधर है क्वांटिटी, यूनिट्स में, इधर है प्राइस, रुपीस में, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। और इधर 5 से 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखो, जब हमारी प्राइस 10 था तो सप्लाई भी 10 की गई है। जब प्राइस बढ़ के 15 हो गया तो सप्लाई 20 हो गई। जब प्राइस बढ़ के 20 हो गया तो सप्लाई 30 हो गई। और जब प्राइस 5 था तो सप्लाई 0 थी, तो सप्लाई करो 5 से स्टार्ट होएगा। ये आपका सप्लाई करो बन गया SS। और ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? OX पर वस्तु की मात्रा जिसकी हमने पूर्ति कर दी है, जिसको सेल करना है। OY पर प्राइस, SS सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठ रहा है। इससे ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। इसलिए कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध दिखाया जाता है। इसके बाद करते हैं हम बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र के अंदर बाजार में जितनी भी फर्में हैं सभी फर्मों की पूर्ति का जोड़ करके बाजार पूर्ति वक्र तैयार किया जाएगा। बाजार पूर्ति वक्र में भी जितनी फर्में हैं उद्योग के अंदर, मतलब इसको बोल सकते हैं हम उद्योग का पूर्ति वक्र, क्योंकि उद्योग में जितनी फर्में होंगी सबका पूर्ति वक्र बनेगा। सभी के पूर्ति वक्र को जोड़ेंगे तो बाजार पूर्ति वक्र बन जाएगा। ये भी कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध दिखाएगा। अब देखो इसके डायग्राम बने हुए हैं। हम कर रहे हैं बाजार पूर्ति वक्र।
ओ एक्स और इसमें 3 वक्र बढ़ेगा, आपके डायग्राम बनेंगे। जो ए पार्ट बढ़ेगा वो ए का सप्लाई करो बढ़ेगा, तीनों में क्वांटिटी, यूनिट्स में, इधर आएंगे प्राइस, रुपीस में, तीनों में प्राइस रहेंगे 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, तीनों इक्वल होने चाहिए सामने, 5 से 30 तक क्वांटिटी दे रखी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर भी सेम 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये भी क्वांटिटी है, यूनिट्स में, इधर भी इसमें 50 तक ले जानी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 40, 45, 50। इधर भी क्वांटिटी आएगी ओ एक्स पर, यूनिट्स। पहले हम ए का सप्लाई करो तैयार करेंगे, 10 है तो 10, 15 है तो 20। जब प्राइस 15 हो गया तो ये 20 हो गया सप्लाई। जब प्राइस 20 हो गया तो सप्लाई 30 हो गई। और जब प्राइस 5 था तो सप्लाई 0, तो ये बन गया ए का सप्लाई करो। ए का सप्लाई करो हो गया, ए सप्लाई करो। अब जो ये एस है, बी फर्म है, बी सप्लाई करो उसका बढ़ाते हैं। जब 10 थी तो 5, जब 15 है तो 10, और जब 20 प्राइस हो गई तो क्वांटिटी भी 20 है। और जब 5 प्राइस ही तो सप्लाई 0, तो अब इनको मिला देंगे। कि आपका एस बन जाएगा, सप्लाई करो। ये हो गया बी का सप्लाई करो। अब ए और बी जो
उद्योग में फर्में हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाजार का सप्लाई कर्व बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व ये कैसे बनेगा? जब कीमत 5 थी तो कोई भी सप्लाई नहीं है, जब कीमत 10 है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 जमा 5 15 पे जाएगा। जब कीमत 15 हो गई तो 20 जमा 10 30 पे जाएगा ये। मतलब 20 जमा 10 30 हो गया। जब कीमत 20 हो गई तो 30 इसकी है सप्लाई और 20 इसकी है, तो ये 50 पे जाएगा। जब कीमत 20 हो गई तो ये टोटल सप्लाई कितनी हो गई? 50। अब इनको मिला देंगे हम, तो ये आपका SS सप्लाई करो किसका बन गया? बाजार पूर्ति वक्र। अब इस पे 3 डायग्राम बन गया, तीनों में OX पर क्वांटिटी है, OY पर प्राइस। जो पहले वाला A पार्ट है ये है A का सप्लाई करो, जो B पार्ट है वो B का सप्लाई करो, जो C पार्ट है चित्र में वो बाजार का पूर्ति वक्र है, मार्केट सप्लाई करो। तीनों में SS जो A का सप्लाई करो है वो SS शो कर रहा है, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, ऊपर की ओर हो रहा है। इसमें कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध है। B का सप्लाई करो भी SS सप्लाई कर्व है जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है ऊपर की ओर, कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध है। A का सप्लाई कर्व और B के सप्लाई कर्व को जब हम जोड़ा गया, जब इनकी पूर्ति को जोड़ा गया तो क्या निकला? बाजार पूर्ति वक्र, मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध दिखा रहा है। तो ये था आपका बाजार पूर्ति वक्र। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में, पूर्ति फलन। या इसको बोलते हैं हम पूर्ति के निर्धारक तत्व। या पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व जिनसे ये पता लगता है कि पूर्ति बाजार में बढ़ेगी या घटेगी। नंबर 1, वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति बढ़ जाएगी, किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो पूर्ति कम हो जाएगी। मतलब विक्रेता कम बेचने को तैयार होगा, ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा बेचने को तैयार हो जाएगा। दूसरा तत्व है अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें। अन्य सभी वस्तु की कीमतें भी हमारी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि अन्य वस्तु की कीमतें बढ़ रही है तो ये फर्मों के लिए लाभदायक हो जाएगा, फर्म अपनी पूर्ति बढ़ा देंगे। यदि अन्य सभी वस्तु की कीमतें नहीं बढ़ रही
तो फर्म के लिए कोई लाभदायक नहीं है, तो फर्म अपनी पूर्ति नहीं बढ़ाएगी। तीसरा तत्व है फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या, नंबर ऑफ फर्म्स। फर्मों की संख्या भी की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि उद्योग के अंदर फर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है तो पूर्ति बढ़ती जाएगी, यदि फर्मों की संख्या कम होती जा रही है तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। चौथा तत्व है फर्म के उद्देश्य। फर्म का उद्देश्य भी पूर्ति को प्रभावित करता है। यदि फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तो केवल अधिक बिक्री पर ही लाभ अधिकतम कर सकता है वो, इसलिए वो अपनी पूर्ति नहीं बढ़ाएगा। लेकिन यदि उसका उद्देश्य विक्रय को अधिकतम करना है, सेल्स को अधिकतम करना है, तो अपनी पूर्ति को बढ़ा देगा वर्तमान कीमतों पर। नंबर 5, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों की कीमत। वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो उत्पादन के साधन लगाए जाते हैं उनकी कीमत भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि उत्पादन के साधनों की कीमत कम है तो वस्तु की बढ़ाने की जो लागत आएगी वो कम आएगी, वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन के साधनों की कीमत ज़्यादा है तो वस्तु को उत्पादन करने की लागत ज़्यादा आएगी, तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। 6 कारण है तकनीक में परिवर्तन। चेंज इन टेक्नोलॉजी, उत्पादन की तकनीक पे परिवर्तन का भी वस्तु की पूर्ति पे प्रभाव पड़ता है। यदि आपने बढ़िया तकनीक अपनाई है, सुधारात्मक तकनीक अपनाई है, इससे क्या होगा, उत्पादन के साधनों की कीमत कम हो जाएगी, उत्पादन लागत कम आएंगे। उत्पादन लागत कम आएगी तो वस्तु की पूर्ति बढ़ा दी जाएगी। नंबर 7 कारण है भविष्य में संभावित कीमत। भविष्य में एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, वस्तु का भविष्य में जो कीमत में परिवर्तन होगा उसका भी पूर्ति पे प्रभाव पड़ेगा। यदि भविष्य में ये संभावना है कि वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी तो वर्तमान में जो पूर्ति है हम घटा देंगे क्योंकि भविष्य में माल बेचेंगे। यदि भविष्य में ये संभावना है कि वस्तु की कीमत घट जाएगी तो हम इस समय पूर्ति बढ़ा देंगे। नंबर 8, सरकारी नीति। गवर्नमेंट पॉलिसी भी, सरकार की नीति भी पूर्ति को प्रभावित करती है। सरकार की नीति में कर और अनुदान संबंधी नीति होती है। यदि सरकार कर बढ़ा रही है तो उस केस में वस्तु की उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी। यदि सरकार अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो हमारे उत्पादन की लागत कम हो जाएगी और पूर्ति बढ़ा दी जाएगी। जब हमारे सरकारी नीति में कर बढ़ते हैं, कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, तो लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ने से पूर्ति को कम कर दिया जाएगा। लेकिन जब सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी,
तो उत्पादन की लागत कम आएगी, तो हम अपनी पूर्ति को बढ़ा देंगे। मतलब कर बढ़ने से पूर्ति कम हो जाती है, लेकिन अनुदान मिलने से पूर्ति बढ़ जाती है। तो ये थे आपके पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व।